एकता की विशाल पदयात्रा को लेकर सनी चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जेवर में आगामी 1 जून से 4 जून तक होने वाली सनातन हिंदू एकता विशाल पदयात्रा को लेकर सनी चौधरी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें बताया गया कि ये पदयात्रा अपने उन युवाओं को जागरूक करने के लिए है और सनातन हिंदू को एकता करने के लिए जेवर क्षेत्र में के गांव गोविंदगढ़ से 1 जून को प्रारंभ होकर 4 जून तक वृंदावन के समापन होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनिरुद्धाचार्य महाराज फीता काटकर करेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ। पदयात्रा का प्रमुख संकल्प और यात्रा का विषय समस्त सनातनी हिंदुओं को एकजुट करना है, सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवा पीढ़ी को सनातन से जोड़ना, गौ माता की रक्षा के लिए समाज को जागरूक करना, नशा मुक्त भारत अभियान तथा ये यात्रा जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर गौ सेवा और राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने हेतु समर्पित है। संवाददाता नौशाद अंसारी की रिपोर्ट। और भी ज्यादा भव्य और विशाल बनाए। कब से ये यात्रा शुरू होगी और प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है? यात्रा शुरू हो रही मेरी 1 जून से लेकर 4 जून तक समापन होगी और 4 जून को वृंदावन में और 1 जून से प्रारंभ होगी ग्राम गोविंदगढ़ में, जो कि जेवर के पास है। मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल रहेंगे इसमें? मुख्य रूप से जैसे संतों में अगर मैं आपको बताऊं तो नारायण गिरी महाराज जी भी हैं, नवल किशोर दास जी भी हैं, काफ़ी और भी सारे संत हैं जिनके नाम की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इतने सारे लिस्ट बता नहीं सकता। मेन मुख्य अतिथि हमारे रहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके वहीं पर ही समापन होगी हमारी यात्रा, उनके आश्रम में जाएंगे। आप एक अभिनेता के तौर पर भी काम करते हैं, तो इस यात्रा से अभिनेता भी जुड़ने वाले हैं, जो जैसे हरियाणवी कलाकार है, राजस्थान के कलाकार हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, जुड़ने वाले कैसे? इस यात्रा में सेलिब्रिटी की कोई लिस्ट नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 100+ सेलिब्रिटी आने वाले हैं और 500+ इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट हैं, जो कि सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव है, जिनके मिलियंसों में फॉलोवर है, वो सब मेरी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं। अभिनेता होने के बाद में फिर आपको क्या लगा जो आपने समाज सेवा के बारे में सोचा? देखो, समाज सेवा तो मैं पिछले 4 साल से ही कर रहा हूँ, पर ये जरूर बात है कि मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ समाज सेवा की करते हुए या लोगों में आता नहीं हूँ सामने में। गुप्त दान भी मैं काफ़ी करता हूँ, तो ये नई बात नहीं है। पर हाँ, ये बोल सकते हो कि ये मेरी यात्रा, ये फर्स्ट टाइम मैं इसको कर रहा हूँ। अगर मेरी ये पहली यात्रा विशाल पद यात्रा शुरुआत होती है और अच्छे लेवल पे जाती है, तो मैं दोबारा से फिर से और दूसरी यात्रा का उद्देश्य में अपना लाऊं। जैसा कि आपने बताया 1 जून से 4 जून तक ये यात्रा चलेगी, तो कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे ये यात्रा खत्म होगी? यात्रा शुरू होगी जेवर गोविंदगढ़ से लेके और समापन हो रही वृंदावन। सनी भाई, एक बात बताइए, हाल में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन युवाओं को, ये आप जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन से जुड़े, उसको लेकर यात्रा निकाली थी। तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे हैं, जो साध्वी थी ऋचा, वो भी घूमी, जो कुंभ में वायरल हुई थी, अब आप भी निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि युवा सनातन की तरफ नहीं जा रहे? क्योंकि देखो, हम देखते हैं कि खाटू श्याम मंदिर में, बांके बिहारी में, केदारनाथ में बढ़ चढ़ के युवा भाग ले रहे हैं और सनातन की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो उसी सनातन को तो मैं भी आगे बढ़ाने का ही तो काम कर रहा हूँ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने जब यात्रा निकाली तो उसमें मैंने काफ़ी योगदान भी किया था, जिससे मैंने भंडारे भी कई लगाए थे, लोगों की सेवा भी की है मैंने। उसी पद यात्रा में मैं भी था उसमें जुड़ा हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि अब भी युवा भटका हुआ है? अभी भी, हाँ, अभी भी पूरा युवा पूरी तरह से सनातन के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पहली पद यात्रा निकाली थी उसमें भीड़ कम थी, अगर आप देखोगे वीडियो तो। पर दूसरी यात्रा निकाली उसमें भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि उद्देश्य लोग, जब तक मेरे जैसे युवा लोग आगे नहीं आएंगे। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी ना, एक शास्त्री उनके नाम में ही, बाबा और शास्त्री जी, मैं एक युवा हूँ। अगर मेरे जैसे लोग भी इस काम के लिए आगे आएंगे तो मुझे देख के हो सकता और भी काफ़ी भारत के युवा आगे आए इस काम के लिए। अच्छा, गोविंदगढ़ गांव से क्या आपका नाता है, उसके बारे में बताएं। नाता क्या, मेरा गांव में मेरा घर है गोविंदगढ़। हम तो पहली बार देख रहे हैं, आपकी उम्र गुजरे गोविंदगढ़ में? आपकी उम्र भले गुजरी, पर मेरा जन्म गुजरात अहमदाबाद में हुआ, पढ़ाई मेरी गुजरात में हुई है, पर मैं रहने वाला तो ग्राम गोविंदगढ़ का ही। अच्छा, कोई ना कोई जो भी यात्रा चलती है, शुरुआत में वो धार्मिक रूप से चलती है, बाद में राजनीतिक रूप ले लेती है। देखो, तो क्या आपका कोई उद्देश्य राजनीतिक तो नहीं है? राजनीति से मेरा कोई भी उद्देश्य, मैं दूर से दूर तक राजनीति से दूर हूँ। अच्छा, सनातन की जो एक अर्थ है आपकी नज़रों में, क्या है सनातन का अर्थ? सनातन का अर्थ यही है कि जितने भी युवा हैं, मैं चाहता हूँ कि साधु संतों से जुड़ के, उनसे कुछ सीख के, मंदिरों की सेवा करके, गौ सेवा करके, और मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सनातन के प्रति एक जागरूकता हमें भी और आपको भी दिखानी चाहिए सभी को। सनातन का अर्थ क्या है युवाओं के लिए, अगर आप एक जवाब देना चाहें तो क्या समझ के लोग सनातन की ओर जाएं? सनातन अब अभिप्राय क्या है सनातन से?
सनातन से तो अभी यही प्राय है कि लोग देखो अभी भागवत गीता भूल चुके हैं, रामायण महाभारत सारी चीज़ें भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को शायद हर किसी को शायद तक हनुमान चालीसा सुनते जरूर होंगे पर आती नहीं होगी। गायत्री मंत्र मुझे लगता है कि हर किसी को नहीं आता होगा, जाप नहीं किसी को पता होगा। तो हम तो इस यात्रा के थ्रू इन्हीं सब चीज़ों को एकजुट करके जो जितने भी बड़े बड़े मैंने साधु संतों को इन्वाइट किया है सनातन के लिए, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे जैसे युवा सभी लोग जुड़ के इसमें एकजुट होके ना सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। मेरे अकेले की नहीं, हम सबकी यात्रा है। ये कोई मेरा पर्टिकुलर एक नाम नहीं, मैं सिर्फ एक संयोजक हूँ। मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ पर यात्रा तो आप सबकी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी इस सब यात्रा में आप सब लोग एकजुट होकर 1 जून को इस यात्रा को विशाल यात्रा बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ग्राम गोविंदगढ़ में पहुँचे। सनी भाई, आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर एक स्वयं ही ऐसी यात्रा निकाले? नहीं, स्वयं मेरा कोई संगठन नहीं। तो आपकी यात्रा में कुछ संगठन जुड़ने वाले? हाँ, जुड़ने वाले ना, हिंदू वाहिनी आने वाले, गोरक्षा दल हैं, जैसे काफ़ी सारे और भी संगठन हैं। अच्छा भाई, फिलहाल इस यात्रा में कितने लोग शामिल हो जाएंगे? टारगेट तो मेरा 51,000 का। 51,000 हो सकते हैं? होने चाहिए। अगर आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो क्यों नहीं होंगे। ये शुरुआत की है आपने अभी? ये पहली वीडियो ही आप लोगों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही की। अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता रहेगा। अब देखते हैं कितने लोग जागरूक होते हैं। जो लोग सिर्फ सनातन के लिए वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ वीडियो तक सीमित है या वो मेरे साथ भी आते हैं, ये आपको भी खुद पता लग जाएगा वीडियो के माध्यम से कि जो लोग हिंदू सनातन वीडियो में तो दिखा रहे हैं पर वो लोग अगर रोड पे नहीं आ रहे और एकजुट नहीं हो रहे तो फिर उनका वीडियो बनाने का फायदा क्या है। मेरी आप कोई भी वीडियो देखना, मैंने हिंदू सनातन के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाया है, पर फिर भी मैं इस माध्यम से इस यात्रा के द्वारा से लोगों युवाओं को जोड़ रहा हूँ। तो जो लोग वीडियो बना के शोबाजी कर रहे हैं वो भी आओ ना इस यात्रा में। अगर नहीं आते हैं तो वो आप खुद देख लेना। इस गौतम बुद्ध नगर में और माना जाए तो जेवर विधानसभा में कई ऐसे संगठन है, गौरक्षा दल है और भी अन्य संगठन है, क्या वो आपके साथ है? जी, वो होंगे साथ में। अभी मैं उनके लिए बिल्कुल 100% नहीं बोल सकता कि वो हैं मेरे साथ, पर वो आएंगे जरूर, ये मेरे को पक्का पता है। क्योंकि अभी ये वीडियो का दौर आप भी जान रहे हो कि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, तो अब लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। अब तक हमारी पूरी पीछे की जो मेरी टीम है वो इस काम पे वर्क कर रही थी। अब हमारा वर्क फाइनल हुआ तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली रखी है। ठीक, बहुत ठीक।